नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर तो आपको अब तक मिल ही गई होगी कि एक बार फिर से बाबा रामदेव विवादों में घिर गए हैं। और विवाद ये है कि उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें बोली हैं। क्या है पूरा मामला, एक बार पहले आप देख लीजिए ये वीडियो। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। तो जैसा कि आपने देखा कि बाबा रामदेव ने यहाँ पर ओबीसी कम्युनिटी के लिए ऐसी की तैसी जैसा शब्द कहा है। वो खुद को ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं एक अग्निहोत्री कुल का ब्राह्मण हूँ, 2 वेदों का ज्ञाता हूँ, 3 वेदों का ज्ञाता हूँ और चतुर्वेदी हूँ, 4 वेदों का ज्ञाता हूँ। इसमें ब्राह्मण समाज को तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन उन्होंने गलत बात ये कही है। आप खुद को चाहे जो मान ले, ब्राह्मण मान ले, क्षत्रिय मान ले, हमें क्या पड़ी है, हमें क्या करना है। लेकिन यहाँ पर आपने जो गलत काम किया है वो ये किया है कि आपको ओबीसी समाज के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जब उनसे मीडिया ने इस बारे में पूछा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, लगातार आलोचनाओं में घिरे पत्रकारों ने उन्हें घेरा, तो एक बार फिर से उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया और इन्होंने पूरे मामले में ना जाने कहां से असदुद्दीन ओवैसी को ले आए। देखिए जरा एक बार आपके सामने। चल रहा है ऐसा हमने तो कोई बयान नहीं दी। आपने बोला था ओवैसी के एसी की तैसी, ओबीसी के एसी की तैसी। ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या। तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो, ओवैसी उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं लेते। ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया और पूरे मामले में बड़े ही अजीब तरीके से ओवैसी को उन्होंने घसीट लाया। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि थोड़ी गंभीर हैं। मतलब आलोचना किसी की कर देना, उल्टा सीधा बोल देना, वो सब तो ठीक है, रामदेव ने गलत बात कही है, उसकी निश्चित रूप से आलोचना होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली हमारी है ब्राह्मण समाज से, या ये समझे कि पूरी समस्त भारत की सभी जनता से, और दूसरी खास तौर से ओबीसी समुदाय के युवाओं के लिए है। तो पहले मैं बात करूंगा ब्राह्मण समाज से या जनरल पब्लिक से। देखो, आप ही लोग तो ऐसा दावा करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो जातियां होती थीं तो वो कर्म के आधार पर बटी थी, जन्म के आधार पर बटी नहीं थी। तो बाबा रामदेव हैं, वो उनका कर्म क्या है, वो योग गुरु हैं, ठीक है। तो अगर वो खुद को कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके हिसाब से। जैसा आप कहते हैं कि कर्म के आधार पर पहले जातियां होती थी ऋग्वेद में जैसा लिखा है, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको तो कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, किसी को कोई तकलीफ इस संदर्भ में होनी नहीं चाहिए। अभी तक ब्राह्मण समाज ने इसको लेकर कोई आपत्ति भी नहीं उठाई है। ज्यादा गंभीर बात उन्होंने जो करी है, जो गलत बात करी है, वो ओबीसी समुदाय के बारे में करी है। तो यहां पर मैं ओबीसी समुदाय के युवाओं से कहना चाहता हूं कि देखिए, रामदेव जो बोल रहे हैं वो बकवास है, बिल्कुल बकवास है। लेकिन आप प्रेरणा लीजिए उनके जीवन से। रामदेव ओबीसी समाज से आते हैं, यादव उनकी कास्ट है, एग्जैक्टली मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। तो इसके बावजूद वो एक बहुत ही सफल व्यवसायी हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों को इस देश में नौकरियां दी हुई हैं। इतना ही क्या, यादव समाज तो एक मेहनतकश जाति है, हर किसी को गर्व होना चाहिए। यादव होना एक गर्व की बात है, मेहनतकश जाति है, मेहनत से काम करते हैं, इस देश के राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो लेकिन इसके बावजूद रामदेव एक सफल व्यवसायी बने, इतने सफल बने कि वो हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और बहुत ही बड़ा योगदान है उनका। बात वो बकवास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रेरणा किससे लीजिए? आप प्रेरणा लीजिए उनके जीवन से। उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए, अच्छे बड़े व्यवसाय में जाइए, जिंदगी में सफल बनिए। जब आप जीवन में सफल बनेंगे तो सभी लोग झुक कर आपको सलाम करेंगे। यही सोशल जस्टिस है और यही एक तरीका है इस दुनिया में अपनी जगह बनाने का।
उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात सही तरह से समझ गए होंगे, या मतलब जिस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ जो बात, वही मैं आप तक पहुँचाने में सफल रहा हूँ, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।